जय भीम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अम्बेडकर्स लाइफ पर, जहां हम समाज, संविधान और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बात करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और चर्चा से भरा होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे नाम अभिजीत दिपके और कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर। दोस्तों, आज के समय में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां हर दिन कोई ना कोई नया मुद्दा ट्रेंड करता है। कभी राजनीति, कभी धर्म, कभी जाति और कभी संविधान को लेकर बहस शुरू हो जाती है। इन्हीं चर्चाओं के बीच कुछ नाम ऐसे होते हैं जो लगातार लोगों के बीच चर्चा का विषय बने रहते हैं। अभिजीत दिपके भी उन्हीं नामों में से एक हैं। कुछ लोग उनके विचारों को पसंद करते हैं, कुछ लोग उनसे सहमत नहीं होते। लेकिन दोस्तों, यही लोकतंत्र की असली ताकत है कि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। और दोस्तों, यह अधिकार हमें किसी नेता ने नहीं, बल्कि भारतीय संविधान ने दिया है। वह संविधान जिसे बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। दोस्तों, अगर आज हम सोशल मीडिया पर खुलकर बोल पा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ पा रहे हैं, अपने विचार रख पा रहे हैं, तो यह सब संविधान की वजह से ही संभव हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आज संविधान और सामाजिक न्याय की बातें इतनी ज्यादा क्यों हो रही हैं? दोस्तों, इसका कारण है समाज में बढ़ती जागरूकता। आज का युवा पढ़ रहा है, समझ रहा है और अपने अधिकारों को जान रहा है। पहले लोगों को सिर्फ वही दिखाया जाता था जो शक्तिशाली लोग दिखाना चाहते थे, लेकिन आज इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को आवाज दे दी है। यही वजह है कि आज बाबा साहेब आम्बेडकर के विचार पहले से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं। दोस्तों, बाबा साहेब ने कहा था, मनुष्य की महानता उसके विचारों से होती है, जन्म से नहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी समाज में जातिवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आज भी कई लोग सिर्फ अपनी जाति की वजह से भेदभाव का सामना करते हैं। आज भी गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। आज भी समाज में ऊंच नीच की मानसिकता कहीं ना कहीं दिखाई देती है। और यही कारण है कि सोशल मीडिया पर कई लोग खुलकर इन मुद्दों पर बोल रहे हैं। दोस्तों, अभिजीत दिपके जैसे लोग जब सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, तो लाखों लोग उस चर्चा का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ लोग समर्थन करते हैं, कुछ विरोध करते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि समाज में चर्चा हो रही है, क्योंकि जब लोग सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, तभी बदलाव की शुरुआत होती है। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन समाज में समानता लाने के लिए संघर्ष किया। जब वे छोटे थे, तब उन्हें स्कूल में अलग बैठाया जाता था, उन्हें पानी तक छूने नहीं दिया जाता था। सोचिए दोस्तों, जिस इंसान ने भारत का संविधान लिखा, उसे बचपन में इंसान तक नहीं समझा जाता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया। उन्होंने दिन रात मेहनत की और दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई की। दोस्तों, बाबा साहेब का मानना था कि अगर समाज बदलना है, तो सबसे पहले लोगों को शिक्षित करना होगा। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। दोस्तों, आज भी यही संदेश उतना ही जरूरी है। आज सोशल मीडिया पर लोग बहस तो करते हैं, लेकिन कई बार बिना जानकारी के नफरत फैलाने लगते हैं। हमें यह समझना होगा कि अगर हम सच में बाबा साहेब को मानते हैं, तो हमें ज्ञान और समझदारी के रास्ते पर चलना होगा। किसी भी विचारधारा से असहमति होना गलत नहीं है, लेकिन नफरत फैलाना, गाली देना और समाज को बांटना बिल्कुल गलत है। बाबा साहेब ने हमेशा संविधान और कानून के रास्ते पर चलने की बात की। उन्होंने कभी हिंसा या नफरत का समर्थन नहीं किया। दोस्तों, आज देश के युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बेरोजगारी, महंगी शिक्षा, जातिवाद और समाज में बढ़ती नफरत। और इन सब समस्याओं का समाधान केवल एक चीज में है, शिक्षा। अगर युवा शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे, तभी वे सही और गलत में फर्क समझ पाएंगे। दोस्तों, आज कई लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ फेमस होने के लिए करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समाज के मुद्दों पर बात करके लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें यह तय करना होगा कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। क्या हम नफरत फैलाने वाले कंटेंट को बढ़ावा देंगे, या फिर ऐसे विचारों को आगे बढ़ाएंगे जो समाज को जोड़ते हैं? दोस्तों, संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है। ये देश के हर गरीब, मजदूर, किसान, छात्र और आम नागरिक की ताकत है।
अगर संविधान मजबूत रहेगा तभी लोकतंत्र मजबूत रहेगा। बाबा साहेब ने संविधान इसलिए बनाया था ताकि इस देश में कोई भी व्यक्ति खुद को कमजोर महसूस ना करे। आज अगर कोई गरीब व्यक्ति कोर्ट जाकर न्याय मांग सकता है तो यह संविधान की वजह से है। अगर कोई छात्र अपने अधिकारों की बात कर सकता है तो यह संविधान की वजह से है। अगर महिलाएं बराबरी की बात कर सकती हैं तो यह संविधान की वजह से है। दोस्तों, हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे अधिकार हमें आसानी से नहीं मिले। इसके पीछे लाखों लोगों का संघर्ष छुपा है और उस संघर्ष में सबसे बड़ा नाम है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। दोस्तों, आज जरूरत इस बात की है कि हम सोशल मीडिया को लड़ाई और नफरत का मंच ना बनाएं, बल्कि इसे शिक्षा, जागरूकता और समाज सुधार का माध्यम बनाएं। अगर हम सच में बाबा साहेब को सम्मान देना चाहते हैं तो हमें उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाना होगा। हमें जातिवाद खत्म करना होगा, हमें शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, हमें गरीब और कमजोर लोगों की मदद करनी होगी और सबसे जरूरी, हमें संविधान की रक्षा करनी होगी, क्योंकि जब संविधान सुरक्षित रहेगा तभी देश का हर नागरिक सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या सोशल मीडिया समाज को जागरूक बना रहा है? क्या आज भी बाबा साहेब के विचारों की जरूरत है? क्या युवाओं को संविधान के बारे में ज्यादा जानना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल अम्बेडकर्स लाइफ को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि ऐसी ही जागरूक और प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।